क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज के अंदर नेक्स्ट टॉपिक टुडे आई एम गोइंग टू टेक इज नेचर ऑफ रूट्स। मीन्स अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो हम लोग उसके रूट्स निकालने से पहले क्या प्रिडिक्शंस लगा सकते हैं। उसके लिए इफ़ आई टेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला है जिसमें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला था जिससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके x और y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब आप लोगों को ये बताऊं, इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज दिस इज डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द रूट्स, दैट व्हाट टाइप ऑफ रूट्स वी आर हैविंग। इट कैन बी रियल, इट कैन बी नॉन रियल, एंड इफ इट इज़ रियल देर आर मैनी वैरायटीज़। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन सी वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे दो बेसिक वैरायटी की बात करूँ कि ये जो हमारे पास d आता है, ये d क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें समझा पाएगा। इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या लिया, d दो कैटेगरीज में जाता है। या तो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी यानी d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। भाई या तो 0 या 0 से बड़ा होगा। दूसरी कैटेगरी के अंदर जो आता है हमारे पास, ये बन जाता है d लेस देन 0। सो d लेस देन 0 का मतलब मैं यहां लिख देता हूं नेगेटिव वैल्यूज आती है। ये हो गया 0 और पॉजिटिव वैल्यू। अब आप लोगों ने ध्यान देना है इसके अंदर कैटेगरीज के हम लोग कैसे लेंगे। अब ये जो पोर्शन आ रहा है हमारे पास d है हमारे पास नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, रूट में नेगेटिव टर्म आएगी, कॉम्प्लेक्स होगी, तो हमें याद रखना है नो रियल रूट्स। क्लियर? नो रियल रूट्स का मतलब है, मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि इमेजिनरी रूट्स हैं। अब इमेजिनरी रूट्स कह देते हैं क्योंकि 11th में आप लोगों ने मैथमेटिक्स तो लेनी ही है, कंफर्म है ये तो इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स रूट्स। बिकॉज रूट के अंदर जब भी नेगेटिव टर्म आएगी, कैसी भी हो सकती है, तो हमारे पास आई यानी आयोटा की टर्म आती है। अब ये आयोटा की टर्म क्या होती है, एक्चुअली रूट ऑफ -1 को हम लोग कहते हैं आयोटा। तो ये आयोटा आ जाने के कारण जो है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अभी हाल फिलहाल अगर आप 10th की बात कर रहे हो तो आप लोगों को इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां हमारे पास काफी सब डिविजन्स बनते हैं, तो उसमें मेरा पहला सब डिवीजन जो आता है वो है अगर d इज इक्वल टू 0 हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पोर्शन से कि अगर d की वैल्यू 0 है तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब d की वैल्यू 0 होती है, ये कंफर्म हो गया कि ये जो रूट के अंदर की टर्म है वो 0 हो जाने पे सिर्फ -b/2a आएगा। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं और हमारे पास इज इक्वल टू 0 होने के कारण दोनों रूट्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम कहते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स। अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए कई बार अगर आप लोग रिपीटेड की बात करोगे, रिपीटेड रूट्स कहते हो तो भी उसका मतलब वही है। ठीक है, ये दो शब्द आ सकते हैं इसके अंदर। और कई बार इक्वेशन कह देते हैं कि इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो परफेक्ट स्क्वायर यानी मेरी इक्वेशन ही अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गई तो हमारी जो रूट्स हैं वो एक ही आएगा, रिपीटेड होगा। अब हमारे पास कैटेगरी आती है इसकी दूसरी वाली कि अगर 0 नहीं आया तो क्या होगा, और अगर 0 नहीं आया तो 0 की जगह वो वैल्यू होगी पॉजिटिव।
पॉजिटिव होने के कारण क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा रूट्स होंगे रियल, ठीक है, और इक्वल नहीं है, इस बार वो अलग अलग होंगे। सो रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट भी कह सकते हैं हम लोग। सो आई विल यूज द वर्ड डिफरेंट। तो ये हमारे पास बेसिकली 3 क्राइटेरिया होते हैं, 3 सेपरेशन पोर्शन है। अब मैं आप लोगों को, मान लो इसके अंदर और सब डिवीजन करना चाहें तो क्या होगा, मैं वो बताता। अगर मेरे पास D पॉजिटिव आया तो उसके 2 केसेस हो सकते हैं, या तो D होगा एक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है मेरे पास। अगर परफेक्ट स्क्वायर है, अब ये ध्यान रखना, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, D की वैल्यू जैसे 1, 4, 9, 25, 36 कुछ ऐसा आ जाए तो अब हमारे रूट्स क्या होंगे, वी विल हैव रैशनल रूट्स। सो रैशनल रूट्स। और अगर D इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो डेफिनेटली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कोई और नंबर आ गया, 17, 22, 27, बहुत सारे हैं नंबर, कोई भी हो सकता है वो। तो ऐसे में रूट की टर्म तो बरकरार रहेगी, और अगर रूट की टर्म है, आप लोग पढ़ चुके हो, उसको हम लोग इर्रेशनल कहते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं इर्रेशनल रूट्स। अब ये जो कैटेगरी है इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके देखते हैं। मेन पार्ट क्या था, सबसे पहले D 0 हुआ तो हम लोगों ने याद रखना है इक्वल और रिपीटेड। अगर D की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो आप लोग ध्यान रखिएगा डिस्टिंक्ट आएंगे, रियल तो होंगे ही। उसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं मेरे पास। पहली कैटेगरी में क्या बता रहा हूं, रैशनल रूट्स कब आएंगे। ये अगर कोई एडवांस में पूछता है तो करिएगा। रैशनल रूट का मतलब होता है क्या, बिना रूट वाले, यानी स्क्वायर रूट्स नहीं आएंगे अपने पास, और स्क्वायर रूट्स वाले आएंगे तो उसे कहते हैं हम लोग इर्रेशनल रूट्स। इर्रेशनल रूट्स कब आते हैं, जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और जो लास्ट कैटेगरी हम लोगों ने देखी थी वो था जब D की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हम लोग कहते हैं नो रियल रूट्स, इमेजिनरी हैं या कॉम्प्लेक्स है। इनमें से कोई भी एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल लेके इनको समझते हैं। 2 इक्वेशंस है मेरे पास। पहली इक्वेशन ये लिखी है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, और दूसरी यहां पे। पहले इस क्वेश्चन के लिए ट्राई करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, व्हाट वी हैव टू प्रिडिक्ट, व्हाट आर A, B and C। एज वी नो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, आई थिंक यू कैन पुट हियर एंड वी कैन सी आफ्टर कंपेयरिंग, यहां पे a कितना है, b कितना है और C कितना है। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी A, कंपेयर करके बताइए। यस इट इज 2, यहां पे 5 और माइनस 18। अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या था, डिस्क्रिमिनेंट होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। सो B स्क्वायर इज, B की वैल्यू मैंने रख दी 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, A कितना है, ये रहा A 2, और C है माइनस का 18। चेक करते हैं, ये हो जाएगा 25 माइनस 4 2 is 8 एंड दिस माइनस बिकमिंग प्लस, सो दिस इज 18। क्लियर, ये कितना हुआ, ये है मेरे पास 25 प्लस 8 8 is 64 एंड 6 14, so we are getting 9 6 and 1। so if you see हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है,
परफेक्ट स्क्वायर, पॉजिटिव, दो चीजें हमारे सामने आई। हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं? पहली बात ये पॉजिटिव है, दूसरी बात एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर? अगर ये पॉजिटिव है तो एक नाम तो श्योर है, रियल होगा, है ना? अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट भी होगा। और क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, इन डिटेल रियल के साथ हम लोग नहीं कह सकते, हम कहेंगे रियल एंड रैशनल, डन, कोई बात नहीं, पर रैशनल शब्द भी आएगा। क्लियर? उसके बाद आप ये जानते हो, क्योंकि ये जो मैंने टर्म लिखी है ये 13 का स्क्वायर है। अगर मान लीजिए मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डाल देता हूं तो मेरे पास आंसर जो है बिना स्क्वायर रूट के आएगा। करेक्ट है ना? दूसरे वाले पे ट्राई करते हैं। दूसरे वाले में भी आप देखो, यहां पे a की वैल्यू कितनी है, b कितना है और c कितना है। आप लोग मेरी मदद कर सकते हो नहीं? जरा बताओ, इससे कंपेयर किया, यहां कुछ नहीं है तो क्या होगा? a की वैल्यू 1 है ना, तो ये हो जाएगा 1, यहां पे हो गया 12, यहां पे हो गया 36। करके देखिए आगे। अब अगर मैं यहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट कितना है? b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बनेगा? ये आएगा मेरे पास 12 स्क्वायर एंड वी हैव 4, a is 1 and c is 36। क्लियर? सो ये कितना होगा इसको चेक करते हैं। तो 12 स्क्वायर इज 144 माइनस, अगर मैं इससे सॉल्व करूं सो 4 6 24 एंड 2 144। सो कितना आया? 0। ये भी कैटेगरी थी ना। अगर d की वैल्यू 0 आ रही है तो d की वैल्यू 0 होने से हमें क्या पता लगा? हमारे पास होगा रियल, बिल्कुल है, और d इज इक्वल टू 0 आने का मतलब होता है, हम कह रहे हैं एंड इक्वल रूट्स। तो ये हो गए वो दो एग्जांपल जहां पे मैंने आप लोगों को कैटेगरी में, देखो हम लोगों ने क्या देखा, रियल, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग भी आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए रैशनल भी है। यहां पे d इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा रियल एंड इक्वल रूट्स। एक एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन मैं ले रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पे भी वही कंडीशन से चेक करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर भी अब तो मेरी आप मदद करने की अभी तो जरूरत नहीं है, बिकॉज वी कैन प्रिडिक्ट इट। करेक्ट? तो मेरे पास यहां पे आप इजीली देख सकते हो, वी आर हैविंग 2b यानी द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 7 एंड देन वी हैव 4। इज इट क्लियर? सो व्हाट वी शुड डू, आई विल बी गोइंग टू टेक डिस्क्रिमिनेंट। तो d कितना है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर यानी कि b की वैल्यू मेरे पास है 7, यहां रख देते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू मालूम है, ये रही यहां पे लिखी हुई है, तो 4a है 2 और ये हो गया 4। सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास कितना आ रहा है? 49 माइनस दिस इज 4 2 8, 8 4 32। माइनस करने पे मेरे पास कितना आ रहा है? 7 एंड 117। पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। व्हाट प्रेडिक्शंस कैन वी हैव? हम लोग यहां लिख सकते हैं, एक तो भाई पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब रियल तो होगा, डिस्टिंक्ट होगा, है ना, डिफरेंट होगा, और क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका मतलब अपने दिमाग में रख सकते हैं इररेशनल भी होगा। क्लियर? क्योंकि ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है एक्सेप्ट अपने ही रूट का। समझ में आई है? क्लियर है ना? बहुत सिंपल होता है, a b c की वैल्यू निकालो, डिस्क्रिमिनेंट में रख के चेक कर लो। यहां पे देखते हैं, तो यहां पे भी अगर मैं इससे प्रिडिक्ट करूं तो a की वैल्यू है मेरे पास, b की वैल्यू है मेरे पास, c की वैल्यू है मेरे पास, तो ये मेरे पास छोड़ देते हैं, आपके पास भी है। ये हो जाएगा 2, ये 3 और ये 4। क्लियर? तो मेरे पास क्या होगा? d जिसकी फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा, व्हाट इज b? b इज 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 4,
A की जगह 2 है और C की जगह 4 है। इसको सॉल्व कर लें। ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 9 माइनस, दिस इज 4 2 8, 8 4 16। चलो कोई बात नहीं, इसको माइनस करके देखा तो माइनस का 7 आ रहा है। क्लियर? नेगेटिव है, मैं यहां लिख देता हूं लेस देन 0 है, तो इसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, इट इज कमिंग नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आते हैं तो मैं यहां पे वर्ड लिख सकता हूं नो रियल रूट्स। क्लियर? नो रियल रूट्स, या उसको कह सकते हो इमेजिनरी रूट्स। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आ रहा था, आयोटा के टर्म्स में आता है, तो अभी इसको करने की जरूरत नहीं है। तो वी हैव इमेजिनरी रूट्स, जिसको आप लोग हायर क्लासेस के अंदर आयोटा के साथ पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। वो भी 11th की प्लेलिस्ट के अंदर आप चेक कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नाम से दे रखे। तो ये है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। मैंने रूट्स निकालना नहीं बताया, अभी नेचर ऑफ रूट्स बताएं, उसके लिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। क्लियर? तो जब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाने के बाद पहले से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आंसर क्या आएगा, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो रिवाइज कर लीजिएगा, हम लोगों ने क्या देखा, डी पॉजिटिव हो सकता है, डी नेगेटिव हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है, डी परफेक्ट स्क्वायर और डी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 5 चीजें, 5 स्ट्रॉन्ग चीजें विल मेक यू स्ट्रॉन्ग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Thank you for watching, and please share this video to maximum students and do subscribe the channel also. Bye everyone, take care.